लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी को 70 में से महज 3 सीटें मिली थी। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसलिए पार्टी ने अब खिचड़ी पर राजनीति शुरू कर दी है। बीजेपी ने आज समरसता खिचड़ी पकाई और दलितों को साधने की कोशिश की। ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान की, जहां बीजेपी ने भीम महासंगम विजय संकल्प रैली के जरिए अपना दलित कार्ड खेला। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी ने यहां समरसता खिचड़ी पकाई और पिछड़े वर्ग से जुड़े हजारों लोगों को ये खिचड़ी खिलाई गई। दरअसल दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12 सुरक्षित सीटों में से किसी पर भी जीत हासिल नहीं हो पाई। इसीलिए आगामी चुनाव के मद्देनजर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने दांव खेला। पार्टी ने दावा किया है कि एससी और ओबीसी वर्ग के 3 लाख लोगों के घरों से इकट्ठा किए गए दाल और चावल से ही करीब 5000 किलो खिचड़ी पकाई गई। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 28,000 कार्यकर्ता 3 महीने से दिल्ली एनसीआर में दाल चावल इकट्ठा करने में जुटे थे और उसी से ये खिचड़ी तैयार की गई। और कार्यक्रम के आखिर में कई केंद्रीय मंत्रियों ने लोगों के बीच बैठकर खिचड़ी खाई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि एससी और ओबीसी को सम्मान दिलाने के लिए बीजेपी सरकार सबसे आगे है। हमने हमेशा एससी और ओबीसी के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आप पर भी जोरदार हमला बोला और आगामी चुनाव में पार्टी की जीत का दावा भी किया। अब मनोज तिवारी दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को चाय पकोड़े के बाद खिचड़ी राजनीति से कितना सियासी फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।